हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के उर्दू के सबक 14 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो इस सबक में दिया गया कल्पना चावला के बारे में। तो पहले मैं इसे रीड कर लेती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए, तब इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे पहले रीड कर लेते हैं। इसमें दिया गया है कल्पना चावला। देखिए, हमेशा से ही इंसान परिंदों की तरह आसमान में उड़ने के ख्वाब देखता रहा है। इंसान की इसी ख्वाब ने तब हकीकत की शक्ल इख्तियार की जब इंसान अपने बनाए त्यारे पर सवार होकर पहाड़ों और बादलों के ऊपर उड़ने लगा। साइंसी तरक्की ने इसे मुमकिन कर दिया और इसका एक शोबा इसकी तालीम और तरबियत के लिए कायम हुआ, जिसे महकमा खला कहते हैं। इस शोबा की तालीम में भी हमारा मुल्क किसी दूसरे से पीछे नहीं है। 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा जब खला में पहुंचे तब खलाबाजों की फहरिस्त में हिंदुस्तान का नाम भी शामिल हो गया। आज हम लोग एक ऐसी खातून का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा ऊंची उड़ान का ख्वाब देखा और अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के बल पर उन्होंने अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। इस बुलंद हौसला खातून का नाम था कल्पना चावला। यह खला में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून है। कल्पना चावला की पैदाइश 1 जुलाई 1961 ईस्वी को रियासत हरियाणा के करनाल जिला में हुई थी। आपके वालिद का नाम बंसीलाल चावला और वालदा का नाम सखज्योति चावला था। घर के लोग उन्हें प्यार से मोंटू कहकर पुकारते थे। आप शुरू से ही निहायत ज़हीन और बेखौफ थी। खतरों से खेलना गोया आपकी फितरत में शामिल था। कल्पना चावला की इब्तदाई तालीम टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल में हुई और 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से आपने खलाई शोबे में BAE की डिग्री हासिल की और 1983 ईस्वी में आली तालीम हासिल करने की गर्ज से अमेरिका चली गई। इसी दरमियान आपकी शादी हो गई। रिश्ता अज़वाज से मुंसलिक हो जाने के बावजूद आपने अपनी तालीम जारी रखी। आपने खलाई इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और कोलवाड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट। इस तरह आली तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने वहीं की शहरियत इख्तियार कर ली। देखिए, यहाँ पे जो है ना, मेरा क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ। तो आप लोग अपने बुक में देख लीजिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये 1995 है शायद, या फिर 1996 होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ईस्वी में वह अमेरिका खलाई तंजीम नासा में शामिल हुई। आपकी खलाई मुहिम का आगाज 19 नवंबर 1997 ईस्वी को हुआ, जिसमें आपको खलाई त्यारा कोलंबिया से स्पॉटन से अर्चा की तकनीकी खराबी को ठीक करने की गर्ज से भेजा गया। आपने यह काम बहुत नखूबी अंजाम दिया। अपने इस मुहिम में उन्हें अपने त्यारे से बाहर निकलकर खला में चहलकदमी करनी पड़ी। इसके अलावा खला में वजन की कमी और बिल्कुल वजन न होने जैसी कारआमद तहकीक भी आपसे वाबस्ता है। अपने इस पहले खलाई सफर में आपने 1 करोड़ 4 लाख मील की मुसाफत तय की और जमीन के 252 चक्कर लगाए। उन्हें इसमें तकरीबन 372 घंटे के वक्त लगे। इस कामयाब मुहिम के बाद आप नासा में मुख्तलिफ आला तकनीकी ओहदों पर फाइज रहे। 16 जनवरी 2003 ईस्वी को अपने दूसरे खलाई मुहिम के लिए जब
कल्पना चावला कोलंबिया त्यारह पर सवार हुई तो सारी दुनिया के लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश किया। इस मुहिम के दौरान उन्हें ज़मीन की कशिश के मुतालिक तहकीक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके मुतालिक उन्होंने 80 तरह के तजुर्बात किए, जिसमें ज़मीनी कशिश के मुज़र असरात जो इंसानी जिस्म पर होते हैं भी शामिल है। पर अफसोस 1 फरवरी 2003 ईस्वी को खला से वापसी के दौरान जब त्यारा कुछ ही मिनटों में जमीन पर उतरने वाला था कि अचानक वह हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कल्पना चावला अपने साथियों के साथ सवार थी। कल्पना चावला जिस खला में का ख्वाब देखती थी, इसी खला में उन्होंने खुद को फना कर दिया। मतलब कल्पना चावला का डेट जो है वो कब हुआ, 1 फरवरी 2003 को, मतलब वापसी के दौरान हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। कल्पना चावला ने कुल मिलाकर 31 दिन 4 घंटे और 54 मिनट खला में गुजारे। आपके जरिए किए गए तजुर्बात आज भी खलाई साइंसदानों के लिए मशअले राह है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, पढ़िए और समझिए। खला, आसमान की खाली जगह, तहकीक, जांच, खोज, मतलब आसमान में जो खाली जगह उसको क्या कहते हैं, खला। महम, मुश्किल काम, आगाज शुरू, मशअले राह, रास्ता दिखाने वाला, शोबा, महकमा, मुसाफत, दूरी, मज़ीर, नुकसानदा। देखिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें दिया गया है खाना अलिफ को खाना बा से मिलाइए। तो पहला है कल्पना चावला की पैदाइश। कल्पना चावला की पैदाइश जो है वो कब हुई थी? तो कल्पना चावला की पैदाइश जो है वो कब हुई थी? 1961 में हुई थी ना। आपको वो जब आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा, 1 जुलाई 1961। ये वाला आपको मैच कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे है ना, कल्पना चावला की पैदाइश 1 जुलाई 1961 ईस्वी को हुई थी। तो ये अगर आप ये वाले पढ़ लिए होंगे अच्छा से तो आप खुद से भी बना लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, पहली खलाई सफ़र पर रवानगी। तो पहली खलाई सफ़र पर रवानगी हुई थी 1997, मतलब 19 नवंबर 1997 ईस्वी को। तो इसमें आपको क्या करना है, ये वाला मैच कर देना है। राकेश शर्मा की खलाई में रवानगी, मतलब राकेश शर्मा जो है वो अंतरिक्ष में कब गए थे? तो 1984 में गए थे। तो आपको इसमें ये वाला मैच करना है। दूसरे खलाई सफ़र पर रवानगी, दूसरे खलाई सफ़र पर रवानगी कितना 2003 में हुआ था, 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी देखिए यहाँ पे ना, 16 जनवरी 2003। कल्पना चावला की मौत, तो कल्पना चावला की मौत जो हुई थी वो 1 फरवरी 2003 को हुई थी, जब वो दूसरी खलाई सफ़र पे मतलब कि जब लौट रही थी तब उसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए, मतलब आपको फिल करना है। पहला है पहले खलाई सफ़र में आपने 1 करोड़ 4 लाख मील की तय की। तो क्या की, मसाफत तय की। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मसाफत। देखिए नेक्स्ट है आपके जरिए किए गए तजुर्बात आज भी खलाई साइंसदानों के लिए डैश है। तो मशअले राह है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जगह कम है ना, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लिख देती हूँ। आप लोग अपने कॉपी में जो है अच्छे से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मशअले राह। देखिए यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ होगा यहाँ पे ना, मशअले राह है, मतलब कि आज भी खलाई साइंसदानों के लिए मशअले राह है, मतलब आपके ज़रिए किए गए तजुर्बात आज भी खलाई साइंसदानों के लिए मशअले राह है। तो इन्हीं में से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना था। देखिए वह खलाई जहाज डैश से खला में रवाना हुई, तो कोलंबिया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोलंबिया। वैसे आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ, आप चाहे तो यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है ना कोलंबिया, आप चाहे तो यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपको 4 नंबर में, आप नासा में मुख्तलिफ आली तकनीकी डैश पर फाइज रहे। तो ओहदों पर होगा, यहाँ पे होगा क्या होगा, ओहदों। ओहदों पर फाइज रहे।
5 में है कल्पना चावला खला में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी डैश है, तो पहली हिंदुस्तानी खातून है, मतलब अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून कौन थी? कल्पना चावला खातून। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, गौर कीजिए और बताइए। पहला है खला से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा आसमान का वह हिस्सा जहां ज़मीन की कशिश का असर नहीं होता और जो हवा से खाली है। खला में जाने वाले को वज़न की कमी या बिल्कुल वज़न ना, मतलब कि खला में जो जाता है उसको वज़न की कमी हो जाती है। अगर कुछ छूट गया यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, या बिल्कुल वज़न ना होने जैसी, ना होने जैसी कारआमद तहकीक ते है काफ ये काफ तहकीक भी वाबस्ता है। तो देखिए ये यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, आप चाहे तो बस इतना सा भी लिख सकते हैं। आसमान का वह हिस्सा जहाँ ज़मीन की कशिश का असर नहीं होता और जो हवा से खाली है। चाहे तो आप यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ तक भी लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। खला में जाने वाले को वज़न की कमी या बिल्कुल वज़न ना होने जैसी कारआमद तहकीकी भी वाबस्ता है, वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कल्पना चावला की इब्तदाई ज़िंदगी के मुतालिक अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। मतलब कल्पना चावला के इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ देखिए इसका जवाब हो जाएगा कल्पना चावला खला में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून हैं। इनकी पैदाइश 1 जुलाई 1961 ईस्वी को रियासत हरियाणा के करनाल ज़िला में हुई थी। खतरों से खेलना आपकी फितरत में शामिल था। इनकी इब्तदाई तालीम टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल में हुई और 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से खलाई शोबा में BAE की डिग्री हासिल की। 1983 ईस्वी में आली तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इन्हें त्यारे से बाहर निकलकर खला में चहलकदमी क्यों करनी पड़ी? इसका जवाब हो जाएगा स्पार्टन चर्चा की तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद अपने इस मुहिम में उन्हें अपने त्यारे से बाहर निकलकर खला में चहलकदमी करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है खला में वजन की कमी और बिल्कुल वजन ना होने से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब होगा वजन का होना जमीन की कौत कशिश पर होता है। खला में जमीन की कौत कशिश बेअसर हो जाती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो वहाँ पे क्या होता है बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए खला में वजन की कमी या बिल्कुल वजन ना नहीं होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कल्पना चावला ने कुल कितने वक्त खला में गुजारे? तो कितना वक्त गुजारा? इसका जवाब हो जाएगा कल्पना चावला ने कुल 31 दिन 4 घंटे और 54 मिनट खला में गुजारे। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।